तो आइए प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर चौधरी का हमारे स्टूडियो में। वेलकम जी, कैसे हैं थैंक यू आप? वेरी मच जी। बस ठीक है, आप सुनाएं, सब ठीक बिल्कुल है? ठीक डॉक्टर चौधरी। Yes, good. वेलकम करते हैं प्रोग्राम पे और नया दिन, नया हफ्ता और नया प्रोग्राम है। और डॉक्टर चौधरी, हम बात करना चाहते हैं सबसे पहले जो मैं आज मेंशन करना चाहती हूँ, और ये चीज़ जो है मैं आपको एक बात भी इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि वेट लॉस की हमारे जी मेन एंड वुमेन में बहुत बड़ी एक कंसर्न रहता है, एक शिकायत रहती है। और टीवी पे बहुत कमर्शियल भी आते हैं जी कि अगर आपने ये पिल ली तो आपके 30 पाउंड्स एक वीक में खत्म, मतलब कि कम हाँ हो जाएगा या जी 2 हफ्ते में कम हो जाएगा। जी और लोग लेते भी हैं, ऐसी बात नहीं जी है। And I'll tell you one thing हाँ कि हाँ one of the persons that I know very हाँ close to हाँ us हाँ did used to take it हाँ हाँ। and passed away because of whatever the reason was, because Oh my उनकी God, हेल्थ में okay. उन्होंने वेट तो बहुत लूज कर लिया, लेकिन वो चीज़ आगे जाके क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता चला, एंड शी पास्ड अवे। जी आई सो सी। एक तो ये हम अब क्लियर करना चाहते हैं कि जो हम कमर्शियल्स देखते हैं टीवी जी पे कि वेट जी लूज कर लें आप, जी एक महीने में इतनी पाउंड्स यूज कर लेते हैं, और हमारे जी एक लालच आ जाती है हमारे जहन में कि जी हाँ भी पिल्स हैं तो हम कर सकते हैं। उसके बारे में क्या है, और क्या ऐसी चीज़ें होम्योपैथी में जी जिससे हमें लाभ हो सकता है? जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसके बारे में ये है कि जो ओवर द काउंटर या एडवर्टाइज करते हैं एक ही फार्मूला फॉर सब लोगों के लिए, वेट लॉस के लिए, तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली डायरेटिक्स होते हैं। डायरेटिक्स का मतलब ये है कि जो कि आपकी बॉडी किडनी फंक्शन को स्टिमुलेट करती है, और उससे क्या होता है कि फिर बॉडी का जो वाटर है वो लॉस होता है। ओके, और हमारी बॉडी जो है 70% से ज़्यादा जो है वाटर है, वाटर पानी है। ठीक है। अगर आप इमेजिन करें कि अगर वाटर लॉस हो जाए, वो एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में इतना वेट तो लूज़ हो जाता है, लेकिन वो जस्ट वाटर लॉस होता है, फैट नहीं लॉस होती इतनी जल्दी। और दूसरी ये कि उसमें इस तरह की स्टिमुलेंट चीज़ें होती हैं उन फार्मूलों में, जो कि अगर कोई लोग हार्ट के पेशेंट हैं या हाइपरटेंशन है, उनको ब्लड प्रेशर है, तो उनको वो नुकसान पहुंचाएंगी बजाय फ़ायदा होने के, कि उनके स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से क्विक फिक्स चीज़ें जो हैं वो सही नहीं होती बॉडी के लिए। और इस तरह आपने जो मेंशन किया कि ज़्यादा डायरेटिक लेने से भी बहुत ज़्यादा बॉडी को नुकसान होता है, किडनी डैमेज हो सकते हैं, और सो मैनी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं कि लेकिन वाटर लॉस होने से अगर आपका वेट, लेट्स सी अगर आपने एक हफ्ते में 10 या 15 पाउंड भी लूज़ किया है, तो वो मोस्टली वाटर है। तो वाटर से क्या होता है, जैसे कि आपने स्पंज है उसको निचोड़ दिया, तो उससे क्या होगा कि बॉडी में बहुत ड्राइनेस हो जाती है। आपको स्केल पे तो नज़र आएगा कि आपका वेट जो है कम है, अगर 150 था अभी 120 हो गया, लेकिन आपकी फ़ैट उतनी है, समझ गए, और वाटर लॉस हो गया। तो उससे क्या होगा कि जब आप वो दवाई खाना या जो भी फार्मूला है वट एवर वेट लॉस का, जो क्विक वेट लॉस करता है, तो उससे क्या होगा कि फिर आप रूटीनली अगर वापस जाएंगे अपनी डाइट, तो आपने वही रखी है, खाना पीना वही है, तो वो फिर आस्ते आस्ते फिर वापस वेट जो है वापस आ जाता है, गेन हो जाता है। और उससे स्किन पे बहुत बुरा असर पड़ता है कि अगर आपने वाटर लॉस किया है, और आपने अक्सर देखा होगा जो लोग वेट लॉस करते हैं क्विक, तो उनके फेस पे बहुत ज़्यादा जैसे लाइनें, रिंकल्स आ जाते हैं, और लगते बहुत सिकली हैं। जी बिल्कुल, बहुत सिकली, वो हाँ हेल्थ, वो ग्लो उनके फेस पे नहीं रहा जाता राइट। जो होना चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना पंजाबी, वो चूपी गंडेरी की तरह, सुखाम, लाइक सूखा आम। तो जस्ट लाइक अगर वाटर बॉडी में नहीं है, और वो स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी पूरे फेस की, बल्कि पूरी स्किन की, और जो है ना आपके जो बाल भी गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब वाटर लॉस होता है तो फिर आपके न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं ज़ाया हो जाते हैं, जो बॉडी के इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप देखें, अगर आपको डायरिया हो जाता है या वॉमिटिंग हो जाती है, तो उससे कितनी नकाहत, कितनी वीकनेस हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी वाटर लॉस होता है, उससे तो डेथ भी हो जाती है अगर आपको बॉडी का वाटर ज़्यादा लॉस हो जाए तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। और होम्योपैथिक और हर्बल, जो कि जैसे हमारे पास ये नहीं होता कि जी एक ही फार्मूला सबको दें। ओके, अगर वेट लॉस का है जी
अगर किसी ने वेट लॉस करना है, अगर वो होम्योपैथिक या हर्बल, तो उससे हम कंसल्ट करते हैं पूरा डिटेल से ईच इंडिविजुअल की क्या नीड है, ओके। और उसके हिसाब से फिर होम्योपैथिक की दवा रेकमेंड करते हैं। उसमें हर्बल भी हो सकता है, उसमें डाइट के बारे में भी बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो उससे क्या होता है कि आपको एकदम से वेट लॉस नहीं होता, स्लोली होगा, ओके। और स्लोली और स्टेडी जो है वो ही बेटर है, वो वापस नहीं आएगा और आपकी हेल्थ पे जो है नेगेटिव असर नहीं होगा। बजाय वेट लॉस होने से तो पॉजिटिव आपको हेल्थ इफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको जॉइंट पेन है, बॉडी पेन है, या वीकनेस होती है, टायर्ड फील करते हैं, तो अगर उससे अगर आपका वेट लॉस होता है तो आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी हो जाती है, जोड़ों के दर्द ख़त्म हो जाते हैं। और इतनी, अगर कई लोगों ने तो डायबिटिक थे, उन्होंने अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा था और अगर उन्होंने 20-25 पाउंड वेट लूज़ कर लिया तो हेल्दी वे से, तो उनकी शुगर भी ख़त्म हो गई। समझ गए ना? इस तरह की चीज़ें करने से और जैसे और खाने पीने का भी जो है। खाने पीने में ये भी हाँ मैं आपसे पूछने लगी थी कि जैसे अभी आपने बताया होम्योपैथी में एक जो है नेचुरल स्टफ है जी और इससे कोई मतलब कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और हेल्प हो सकती है, पर लॉन्गर टर्म आपको हर एक इंसान पे डिपेंड है, जी इंडिविजुअल पे जी डिपेंड है हाँ कि जी क्या आप उनको रेकमेंड जी करेंगे। बिल्कुल तो डॉक्टर चौधरी, जो इवन ओवर द काउंटर मिलती हैं, जी हाँ जी जो कमर्शियल्स इतने जी इतने टेम्पटिंग होते हैं जी लेने के लिए, जी कई लोग हाँ ले जी भी लेते हैं, जी वेट लॉस भी करते हैं, तो एक और चीज आती है कि उसमें कहते हैं कि कैफीन बहुत होती है जिसमें आपको एनर्जी मिलती है। क्या जी। होम्योपैथी में कैफीन है या बिल्कुल नहीं है, जिससे एनर्जी भी ना मिले या एनर्जी मिलती है? इवन होम्योपैथिक में तो हम जो दवा देते हैं, अगर कोई लोग काफ़ी ज़्यादा पी रहे होते हैं उनको भी हम मना करते हैं कि कॉफ़ी ना कॉफी ना पिए, पिए। क्योंकि वही मैं बात कर रहा था ना, स्टिमुलेंट और डायरेटिक। राइट। तो स्टिमुलेंट में यही चीज़ें आ जाती हैं, कॉफ़ी आ गई और हर्ब्स ऐसी हैं जो कि आपके स्पीड करती हैं मेटाबॉलिज्म, मतलब हार्ट बीट को तेज़ कर देती हैं। जी। तो उससे आपको एनर्जी तो मिलती है, विदाउट लाइक फूड ना भी खाएं तो भी एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो हर एक के लिए सूट नहीं करती, कई लोगों के लिए सूट करती है। जी। तो उसकी मैं मिसाल में ऐसे दूंगा कि जैसे कई लोग होते हैं जिनकी हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनकी बॉडी बहुत वार्म होती है, तो उनके लिए वो कैफीन और स्टिमुलेंट चीज़ें सही नहीं है, बल्कि और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है। और ऑन अदर हैंड जैसे कोई लोग होते हैं जैसे उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, बिल्कुल लेजी से, और उनका थायराइड फंक्शन भी स्लो होता है, तो उन उन लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें देना जो है वो फ़ायदेमंद होती है कि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, ओके। उनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो। तो उसके लिए जैसे होम्योपैथिक में लेट्स सी कोई बंदा कॉल करता है या आता है कि भाई उनको वेट लॉस करना है, जी। तो उससे हम पूरी डिटेल से बात करते हैं कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, और उनके बॉडी के बारे में सब कुछ जान के उसके बाद फिर रेकमेंड करते हैं। ओके। अगर कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, उससे भी वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा, इवन 10-10 20-20 पाउंड वेट दे कैरी इन द बैली, कॉलन इतना फुल होता है, इंटेस्टिन। और इस वजह से अगर हम डायरेटिक के साथ उनको डिटॉक्स प्रोग्राम देते हैं, फाइबर देते हैं, और उसके अलावा उनको मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए होम्योपैथिक की डाइटासान ड्रॉप्स रेकमेंड करते हैं। ओके। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको डिप्रेशन होता है और उसकी वजह से उनका वेट गेन हो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, जैसे हर वक्त कुछ ना कुछ उनको भूख मंचन कर लगी रहे हैं, रहती कुछ है। और ना कुछ खा डिप्रेशन रहे का हैं। यही जी। एक वो होता है कि फ्रिज खोला, कुछ ना कुछ खा लिया। तो अगर ये एक बहुत बड़ी वजह है वेट गेन की। अक्सर लोग कहते हैं ना जी आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका वेट जी। बढ़ रहा है, आप क्यों नहीं एक्सरसाइज क्यों नहीं करते। एक्सरसाइज से पहले तो ये कि अपने फूड को कंट्रोल करें। अगर आप इतने ज़्यादा खाएंगे नहीं तो एक्सरसाइज की भी इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज ज़रा मुश्किल काम होता है, बिल्कुल। लेकिन खाने पीने को कंट्रोल करना, अगर आप डिप्रेशन में नहीं है तो उसका इलाज होना चाहिए। तो होम्योपैथिक में फिर कोई वेट लॉस के लिए आता है और हम उसको कह देते हैं जी आपको डिप्रेशन के ये दवाई खानी चाहिए, जी। जी। तो उससे उसको इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ेगा। ओके। और अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है, पूरा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो उनको वो दवा दी जाएगी क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो। अगर उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, जिससे बॉडी का वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी स्लो हो जाती है, तो उनको फिर होम्योपैथिक में
थायराइड की दवा दी जाती है ताकि उनका थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो। उनकी एपिटाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो एपिटाइट कंट्रोल टैबलेट रेकमेंड किए जाते हैं ताकि उनकी एपिटाइट कम हो, ताकि वो खाएं ना। तो ये इस तरह की मेजरमेंट, और हर एक के लिए जो है ना अलग अलग मेडिसिन, और अकॉर्डिंग टू द पर्सनस नीड होम्योपैथिक में इस तरह इलाज होता है। ओके, तो ये नहीं कि एक ही डिवाइड सबके लिए सूटेबल हो, हर एक के इंडिविजुअल है जो जी। जिसको जिस तरह की टाइप की चाहिए उसे। इवन डायबिटिक जैसे फॉर एग्जांपल है, या और प्रॉब्लम है वेट लॉस, वेट लॉस के अलावा कोई और भी मेडिकल प्रॉब्लम होता है, तो होम्योपैथिक में, हर्बल में हम इंडिविजुअल की नीड के मुताबिक उनके जो रीज़न है प्रॉब्लम का उसको ट्रीट करते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन रेकमेंड करते हैं। तो उसकी इस तरह इस्तेमाल से उनको फिर फ़ायदा होता है। ओके,